नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। दिल्ली आबकारी मामला, आप नेता दुर्गेश पाठक को ईडी का समन, केजरीवाल के निजी सचिव से भी पूछताछ जारी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक को ईडी ने समन भेजा। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग करने वाले को हाईकोर्ट ने फटकारा। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट ने तीसरी बार है जब याचिका दाखिल की गई। इसको लेकर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। चुनावी बॉन्ड के नाम पर बीजेपी ने किया घोटाला, संजय सिंह का बड़ा आरोप। 3 अप्रैल 2024 को तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद से आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ पहले से ज्यादा सख्त दिखाई दे रहे हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में संजय सिंह को झटका, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज। पीएम की डिग्री से जुड़ा है मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी पर विवादित टिप्पणी की थी। इसे लेकर ही उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया। ब्राउन शुगर मामले में जेल गया था मेडिकल का छात्र, बाहर आया तो दोस्तों ने बुलाकर मार डाला। नालंदा में ब्राउन शुगर मामले में जेल से बाहर आए एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप युवक के दोस्तों पर ही लगा है। राहुल गांधी के खिलाफ लड़ेगी अमेठी से स्मृति ईरानी का बड़ा आरोप। आपको बता दें, कांग्रेस नेता ने जनता का अपमान किया है। राहुल गांधी के खिलाफ लड़ेगा अमेठी, स्मृति ईरानी का ये आरोप है। कांग्रेस नेता ने जनता का अपमान किया है। आतिक अहमद के खानदान के एक और फर्जीवाड़े का खुलासा, 70 करोड़ का है मामला, जांच के आदेश। प्रयागराज पुलिस को मिले कागजी दस्तावेजों के मुताबिक प्रयागराज शहर के मुरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के बीकपुर मेडवारा गांव में स्थित 8,874 वर्ग जमीन वक्फ प्रॉपर्टी थी। सैलून में दाढ़ी बनवा रहे व्यवसायी को कनपट्टी में सटाकर मारी गोली। जमीन कारोबार से जुड़ा था मृतक। झारखंड के लोहरदगा में एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने घटना के उस वक्त अंजाम दिया जब शख्स सैलून में शेविंग करवा रहा था। इसी दौरान उसकी कनपट्टी में पिस्टल सटाकर एक अपराधी ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि मृतक जमीन कारोबार से भी जुड़ा था, वैसे वह सीमेंट व्यवसायी था। पत्नी के रील बनाने से दुखी सरकारी कर्मचारी का सुसाइड। अश्लील कमेंट करने वालों से लाइव आकर बोला, तुम्हारे घर में होगा तब मालूम चलेगा। माया को सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक था। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बनाकर डालती थी तो लोग उस पर कमेंट किया करते थे। पत्नी की रील पर कमेंट देखकर सिद्धार्थ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था उसे कमेंट देखना। इसी को लेकर माया और सिद्धार्थ के बीच अक्सर विवाद होने लगा था। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर निशाना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, हमें ये जानकारी मिली है कि राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए आतंकवादी संगठन पीएफआई से हाथ मिलाया है। पीएफआई ने इस चीज की लिस्ट बनाई है कि हर जिले में कितने हिंदुओं को मारना है। अब आप सोचिए, राहुल गांधी ने ऐसे आतंकवादी संगठन से हाथ मिलाया जो हिंदुओं को मारने की सूची बनाता है। भीमार में चीफ चंद्रशेखर आजाद पर देश में सबसे अधिक मुकदमे हैं दर्ज। एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा। आजाद समाज पार्टी के नेता और नगीना लोकसभा सीट से प्रत्याशी चंद्रशेखर पर सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। यूपी में बदले कानून व्यवस्था के हालात, बिना रोक टोक बेटियां कर पा रही पढ़ाई। रामपुर में बोले जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि योगी शासन में सूबे में सुरक्षा है। नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यों को भी गिनाया। ईद से पहले क्या गिरफ्तार होंगे अतीक की 3 लेडी डॉन। प्रयागराज में हलचल तेज। प्रयागराज में माफिया अतीक के कुनबे की 3 लेडी डॉन की घेराबंदी तेज की गई है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली है कि ईद पर तीनों अपने घर वालों से मुलाकात कर सकती हैं, इसलिए देर रात पुलिस ने प्रयागराज के 3 इलाकों में दबिश दी। पुलिस लगातार तीनों की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस सरकार में दिल्ली से एक रूप निकलता और सिर्फ 15 पैसों गांव तक पहुंचता था। छत्तीसगढ़ में बोले पीएम मोदी। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 15 पैसे गांव तक पहुंचते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री ने कहा था। बताओ ना, वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था। मोदी ने कांग्रेस की लूट की व्यवस्था बंद कर दी है।
बस्तर में पीएम मोदी का कांग्रेस परिवार, कहा अब की बार फिर मोदी सरकार। छत्तीसगढ़ ने फिर मन बना लिया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। पहले चरण के चुनाव से पहले बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग पर हाईकोर्ट ने कहा यह पब्लिक नहीं पब्लिसिटी के लिए है याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता संदीप कुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने संदीप कुमार को फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि इस तरह की याचिका दाखिल करने के लिए उन पर भी भारी जुर्माना लगाना चाहिए। घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप, पीएम मोदी के बयान के खिलाफ कांग्रेस ने इसी में दी शिकायत। कांग्रेस ने पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीएम मोदी ने 6 अप्रैल को राजस्थान के अजमेर में एक रैली को संबोधित करते हुए टिप्पणी की थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर न्यूक्लियर बम की धमकी, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर न्यूक्लियर बम ले जाने की धमकी देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सुरक्षा जांच के दौरान धमकी दी थी कि वो न्यूक्लियर बम ले जा रहे हैं और इसके बाद फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई। 85 पैसे मार लेने वाला वो कौन सा पंजा था? बस्तर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। आपको बता दें, बस्तर में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 15 पैसे ही गांव तक पहुंचते थे। कांग्रेस को बताना चाहिए कि वह कौन सा पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था। हिम्मत है तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाकर दिखाए। विधानसभा में एलजी पर बरसे आप विधायक। सोमवार को दिल्ली विधानसभा में आपके विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने एलजी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि वीके सक्सेना कह रहे हैं कि जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। क्या किसी की बपोती है जो जेल से सरकार नहीं चलेगी? डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।